Hello बच्चों, let's see this question. Directions. These questions consist of two statements, each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Statement 1. Fermentation is universal step in glucose breakdown. Statement 2. Fermentation can occur in aerobic and anaerobic organisms. Option A. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option B. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो अगर इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को हम देखें, सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्मेंटेशन. यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन क्या होता है. तो फर्मेंटेशन जो होता है ये एक एनएरोबिक प्रोसेस होता है. इट इज an anaerobic, we will write it is an anaerobic process. यानी ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. जनरली कौन से ऑर्गेनिजम्स में हमको फर्मेंटेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है? इट अकर्स इन बैक्टीरियाज एंड यीस्ट. बैक्टीरियाज और यीस्ट में फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और यहाँ पे लेस एटीपी का प्रोडक्शन होता है. लेस एटीपी प्रोडक्शन अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. यहाँ पर जो नेट एटीपी का गेन होता है दैट इज ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स. अगर हम टाइप को देखें फर्मेंटेशन के टाइप्स को, तो ये दो तरीके का हो सकता है, एल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. एल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. डिफरेंस क्या होता है? जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान जो पायरुविक एसिड बनता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस में इस पायरुविक एसिड को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. और ये जो प्रोसेस है ये जिन एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है दे आर पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. और इसी तरीके से जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसमें पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड और ये जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. तो अगर अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट 1 को देखें तो फर्मेंटेशन इज यूनिवर्सल स्टेप इन ग्लूकोज ब्रेकडाउन. नो, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल स्टेप इन ग्लूकोज ब्रेकडाउन. If we talk about glycolysis, it can be said as universal step for glucose breakdown, not fermentation. And statement 2, fermentation can occur in aerobic and anaerobic organisms. This is also incorrect because it occurs in anaerobic organisms. So both statement 1 and 2 are incorrect. That is why the final answer of this question is option B. Hope you understood it well. All the best. Thank you.